नमस्कार सर, बहुत ही कम समय में पार्टी में अपनी जगह बना ली और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र संख्या 19 से जन स्वराज के द्वारा आपको उम्मीदवार घोषित किया गया और मोतिहारी में त्रिकोणीय लड़ाई में सबके जुबां पे डॉक्टर अतुल कुमार का नाम आ रहा है। ये सब कैसे संभव हुआ सर, इस विषय में बताया जाए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब जन स्वराज छोटी पार्टी नहीं है, ये एक बड़ी पार्टी है और ये एक बड़ा संगठन है और एक विशेष उद्देश्य के साथ चल रहा है। उद्देश्य ये है कि व्यवस्था परिवर्तन कराना है और व्यवस्था परिवर्तन में आप समझ सकते हैं कि जितनी भी खामियां हैं जिसने बिहार को पीछे धकेल रखा है, बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बिहार के विकास में सुस्ती है, तो एक विकसित बिहार बनाना है। और इसमें जो मेन है कि शिक्षा की जो हमारे यहाँ जो गुणवत्ता है वो काफ़ी नीचे हो गई है। हाल के वर्षों में प्रयास करने के बावजूद भी स्कूलों की केवल रंगाई पुताई हुई है, स्कूल दिख रहे हैं, मगर पढ़ाई का स्तर बहुत ही नीचे हो गया है। आप पता किए होइएगा कि हमारे यहाँ पहले गणित का इतना बढ़िया था, आर्यभट्ट बिहारी के थे, और वो गणित में ये माना जा रहा है कि हमारे बच्चे बहुत इफिशिएंट नहीं, जबकि बिहारी लड़कों को हर जगह ये माना जाता है कि ये मेधावी छात्र हैं और सबसे ज़्यादा मेडिकल इंजीनियरिंग और आईएएस यूपीएससी की परीक्षा में यहीं से बच्चे करते आ रहे थे। लेकिन हाल के वर्षों में बहुत गिरावट आ गई है। ये लगभग जो 15 वर्ष उधर और 20 वर्ष इधर, ये 35 वर्षों में बिहार को इन लोगों ने बहुत पीछे धकेल दिया है और विकास का काम नहीं है, करप्शन और भ्रष्टाचार चरम पे है। तो अभी आनंद जो हमारे प्रणेता हैं प्रशांत जी, उनका ये विज़न है कि शिक्षा में उन्नति कराया जाए, उसका उन्नयन किया जाए और ऐसा शिक्षा दिया जाए, ऐसा कौशलपूर्ण शिक्षा हो कि पलायन ना करना पड़े, यहाँ से मजदूर नहीं पैदा हो, एक यहाँ से बिहारी अस्मिता वाला एक नौजवान निकले जो दुनिया पे छा जाए। अभी हमारे इसके लिए विशेष है, पलायन रोकना है, बिहार को विकसित बनाना है और बिहारी अस्मिता की रक्षा करनी है। और इसी विजन के साथ जब प्रशांत किशोर को मैंने सुना तो मुझे भी एक प्रेरणा मिली। इस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक नहीं चला जाएगा, बिहार उसी पुरानी व्यवस्था में जकड़ता ही जाएगा और भ्रष्टाचार होता रहेगा और हम और पीछे होते रहेंगे। बीमारू स्टेट के तो हम लोग हैं ही, इसको बढ़िया बेहतर से बेहतर बनाना है। जय बिहार करके जय जय बिहार करना है और विकसित बिहार बनाना है। एक सवाल और रहेगा आपसे। आप सर बिहार लेवल के डॉक्टर हैं और आपको सर किसी के सामने अपने नाम का मुहताज नहीं होना है सर, फिर इतने अच्छी पेशा को छोड़कर सर राजनीति में सर आखिर कदम रखने का क्या कारण है सर? नहीं, आप जैसा कि जानते हैं कि राजनीति से कौन अछूता है। कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं और कुछ लोग दर्शक होते हैं। तो जो इफिशिएंट होता है वही खिलाड़ी बन सकता है, जिसमें अगर होश तमन्ना है, जिसमें हर्ष है या जो कुछ करना चाहता है, खिलाड़ी वही बनता है और विनर वहीं से पैदा होता है। तो हम लोगों ने, हमारी तो घर की परंपरा रही हुई है, हमारे एक चाचा थे अरेराज के, वो फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं। मेरे बड़े भैया दिवंगत हो दीपक कुमार सिन्हा भाजपा के यहाँ के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। और मैं जब आया तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ लोगों ने पहचाना इस आदमी में कुछ गुण है। तो हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद ने कहा कि आप आइए और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कीजिए। तो मैं 2012 से 2025 तक, अभी तक लगातार चिकित्सा प्रकोष्ठ मेरे ही नेतृत्व में सफलतापूर्वक चलता रहा। और इस तरह से हमारी राजनीतिक यात्रा आप ऐसा कह सकते हैं कि 2012 से अनवरत चली है। और प्रशांत किशोर जी ने बाद में हमारी नैसर्गिक क्षमता या हमने कुछ देखा होगा, पारखी तो वो है ही, देश के राजनीति को तो उन्होंने दिशा दे रखा है। ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जिसमें उनकी सेवा न ली गई हो। तो उनकी पारखी नज़रों ने ये समझा और उनकी टीम ने मुझे फिर बताया और मैं ऑलरेडी पहले से उनसे प्रभावित था ही।
तो जन स्वराज का मैंने फैसला लिया और प्रशांत किशोर ने मुझे ये अवसर भी दिया कि अब आप नुमाइंदगी करें अपने क्षेत्र का, जनप्रतिनिधि के तौर पे आप आए, और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अच्छा, बहुत सारे प्रतिनिधि पहले से संभावित प्रत्याशी भी थे जन स्वराज के, वो काफ़ी लग रहे हैं कि नाराज है, विरोध कर सकते हैं या फिर साथ में रहेंगे? नहीं, मायूसी तो थोड़ी होती है, लेकिन ये पहले भी बता दिया गया था कि जैसे कि एक क्षेत्र से, एक पार्टी से एक ही प्रतिनिधि के तौर पे प्रत्याशी होगा, तो ये तो स्पष्ट था कि जितने भी प्रतिनिधि हों उसमें से एक ही चुना जाएगा। तो मायूसी की बात नहीं है, इस तरह की अवधारणा पीके ने पहले ही से बना दी थी कि आप लोगों के बीच से एक ही जाएगा। तो मायूसी तो सबको होती है कि चलो हमने प्रयास किया था और हमें थोड़ी सी विफलता हो गई, लेकिन चांसेस का कमी नहीं होता, अवसर की कमी नहीं होती, और जिसको जब अवसर मिलता है तो वही क्लिक करता है। मेरे भी साथ जन स्वराज का रिश्ता लगभग 2 वर्षों से अनवरत चलता ही रहा है। बहुत गंभीर प्रयास उन लोगों ने किया और अंततः वो लोग सफल भी हो गए और मुझे अवसर मिला। मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी सी मायूसी है, 1-2 दिनों में निपट जाएगी और सब लोग जन स्वराज परिवार के सदस्य हैं। तो फिर जन स्वराजी जब बन गए हैं तो एकदम से वो लोग बिहार विकसित करने के धारणा के साथ आए हैं, उसी धारणा के साथ काम करेंगे। ऐसी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो विरोध करेंगे। अच्छा, बीजेपी में हाल फिलहाल आप बीजेपी में थे, उसके बाद जन स्वराज में आ गए और सामने जो आप लड़ रहे हैं, जिनसे लड़ रहे हैं, कहें लड़ाई जो है प्रमोद गुप्ता जी से है, और प्रमोद कुमार जो है लगभग ये 7वीं बार जो है बीजेपी उन पर भरोसा जताई है, तो इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमने पुराने भी इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी में सब कुछ पुराना ही चला आ रहा है और पुरानी व्यवस्था भी है, और पता नहीं एक लीग का फिक चला आ रहा है कि जो है वही रहेगा, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। और ज़माना युवाओं का है, आपने देखा कि जेन जेड दुनिया में क्या क्या कर रहा है, और कहा यह जाता है कि जिधर जवानी रवानी है। तो ये ध्यान तो रखना ही होगा कि आप अगर 5 लगातार आपको अवसर दिया गया है, आप 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार आपने हार भी चखा है। दूसरी बात है कि अब आप थक से गए, आपका कोई योगदान नहीं है मोतिहारी विधानसभा में। लोग ऐसा कह रहे हैं, एक डिबेट में मैंने सुना था कि आप 5 काम ऐसा बता दें जिसको आपने इंडिपेंडेंटली किया हो, वैसा एक भी काम दिख नहीं रहा, और लोग अब चुस्त दुरुस्त और थोड़ा बुद्धिमता वाले लोगों को चुनना चाह रहे हैं, और लगता है कि हमारे विधायक थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं, थोड़े से बीमार नज़र आ रहे हैं, और थोड़े से तो अब लोगों को एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, चूँकि मोतिहारी विधानसभा के लिए उनका ऐसा लगता है कि कुछ भी योगदान नहीं है। तो परिस्थितियाँ बिल्कुल उनके उलट हैं।